आपकी एक तनकीद पीटीआई पे हमेशा ये होती थी कि वो उन्होंने अपनी सियासत भी आउटसोर्स कर दी, अपने इत्तेहादियों को भी नहीं बना सकते खुद वो, और उस वजह से उन्होंने वो भी मामला भी सारा जो है उस वक्त एजेंसीज पे छोड़ा हुआ था। लेकिन अब अगर आप लोग तो इतने सियासी तजुर्बेकार हैं, जब भी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, जब 26वीं तरमीम आई तो आप पहुंच गए मौलाना फजल रहमान के पास, तो एंगेजमेंट आपने मुसलसल क्यों नहीं रखी उनके साथ? अगर उनका कोई ऐसा मसला है, मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत में शेयर चाहिए, कुछ चाहिए, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए। एंगेजमेंट हमारी हर वक्त रहती है। ये पिछले दिनों में भी वो तशरीफ़ लाए हुए थे और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनकी तीमारदारी के लिए गए। मेरा ये ख्याल है कि ये उनसे जो है ना वो उस दिन बस जोश खताबत में ये बात हो गई है। एतराज़ किया, मेरा नहीं ख्याल कि इसके पीछे कोई इतना कोई लंबा चौड़ा कोई एजेंडा, कोई नाराजगी, कोई ग्रीवेंस कुछ नहीं है उनका। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। हुकूमत में आना, आप हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, सबरा वो थे पीडीएम के। नहीं, वो तो एक जनरल गिला तो उनका है। हाँ। वो तो हमारे साथ भी करते हैं और बाद बात अपनी तकारीर में भी करते हैं कि देखें जी पीडीएम बनाई गई, बना के जदोजहद की गई। अब पीडीएम जो है वो सारी हुकूमत में है और पीडीएम को जो सरबराह है वो अब तो ये सियासी गिला तो दुरुस्त है ना उनका। ये तो क्यों किया आप लोगों ने ऐसा उनके साथ? क्यों किया ऐसा, क्यों बाहर रखा उनको सिस्टम से? नहीं, हमने तो कोशिश इस मरतबा भी की थी कि वो हमें ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया सियासी तौर पे कि वो गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा राज साहब, अभी हमने देखा है ये ईरान और अमेरिका को साथ बिठाने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा और दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया। अमेरिका से लेके ईरान जो दो इसमें फरीक थे उन्होंने भी और बाकी ममालिक ने भी। क्या पाकिस्तान में जो इस वक्त अंदरूनी मामलात हैं, चाहे वो हमारे दाखिली मामला सिक्योरिटी से मुतल्लिक हों, बलूचिस्तान में सूरत हाल आप देखें, केपी में देखें दहशतगर्दी की नई लहर है, कश्मीर में आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक सियासी मामला है जो अब इतना तनाव पकड़ चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ग्रीवेंसेज हैं, वो कह रहे हैं 5 अगस्त को हम दोबारा एहतजाज करेंगे, मौलाना फजल रहमान आपसे नाराज़ हैं। क्या ये हमारे दाखिली इशूज़ उससे ज़्यादा संगीन है जो अमेरिका और ईरान में जंग हुई है? क्योंकि वहाँ पे हम सालिस बन के उन दोनों को साथ बिठाने में 5 दहाइयों बाद कामयाब हो गए, लेकिन अपने इशूज़ हम नहीं रिजॉल्व कर पा रहे होते। क्या वजह है इसकी? नहीं, आप मुझे बताएं कि हम किस इशू को रिजॉल्व नहीं कर रहे? मैंने भी आपको बताया ना, सियासी मामलात हैं जो बिगड़ते जा रहे हैं। कौन सा सियासी मामला है अपने जिसे हम हल नहीं कर रहे और जो बिगड़ता जा रहा है? बताएं। दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने हैं। दहशतगर्दी कोई सियासी मसला है? नहीं, सियासी नहीं, मैंने कहा दोनों मसला है। सिक्योरिटी, दहशतगर्दों का कोई सियासी मुतालबा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दाखिली सतह पे 2 इशूज़ हैं, एक सिक्योरिटी और एक सियासी, और ये दोनों इस वक्त जो है, अगर आप सिक्योरिटी मामला देखें, दहशतगर्दी की नई लहर, जो इस वक्त सियासी मामला है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का मामला हो, JUIF का मामला हो, PTI का मामला हो, बिगड़ ही रहे ना ये सिचुएशन। नहीं, मामला ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर में भी अगर आप ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बात करें, जो उनके पॉलिटिकल इश्यूज से जो लोगों की वेलफेयर से मुतल्लिक थे, वो तो हमने सारे जो है वो तस्लीम किए हैं। अगर कोई इधर उधर से जो है वो उनको जो है वो ईमा हो और वो एक ऐसी बात या ऐसा मुतालबा करें कि जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता, तो उसे तो फिर तस्लीम नहीं किया जा सकता। अब बलूचिस्तान में जो लोग बेगुनाह शहरियों को जो है वो हलाक कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, उनका कौन सा सियासी मुतालबा है? अब और जो उनका मुतालबा है जो कि पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ है, वो माना जा सकता है? वो तो नहीं माना जा सकता। तो इसी तरह से कोई ऐसा सियासी इशू नहीं है कि जिसको आप कहें कि उसको हम जिस वक्त ये बात कर रहे हैं राना साहब, बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि अगर रियासत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं खुलवा सकती? अब कश्मीर उनकी हुकूमत है, लेकिन वो इल्ज़ाम तो आप पे लगा रहे हैं ना कि आपकी हुकूमत ने कश्मीर को बंद किया हुआ है। वो कह रहे हैं खुलवाएं कश्मीर को, नहीं तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनाएं कश्मीर में। बात ये है कि अब ये तो आप अपनी तकरीर में जो है वो अल्फाजी और अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो जिस तरह से मर्जी करें, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का और आज़ाद कश्मीर का क्या आपस में क्या मैच? वो यही है जो मैंने भी आपसे सवाल किया कि अगर हम वहाँ पे सालिस बन के 2 फरीकों के दरमियान मामला तय करवा सकते हैं तो हम अपने मामला क्यों नहीं ठीक कर सकते? इसी बारे में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई एक मामला आप बताएं कि जी ये मामला है, इस मामले को एड्रेस नहीं किया गया, इसके ऊपर जो है वो एंगेजमेंट नहीं की गई, इसके ऊपर बात नहीं की गई। हर इशू जो है उसके ऊपर अगर कोई जो है वो एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करे कि जिसको कानून और आइन के मुताबिक पूरा ना किया जा सके, तो आप देखें ना, दहशतगर्दों के भी तो मुतालबात तो हैं ना उनके भी। तो मुझे राज साहब ये समझाइएगा, उनको जो है वो पूरा तो नहीं किया जा सकता। आप
आप कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनके मुतालबात गैर कानूनी गैर आइनी है, उनको नहीं माना जा सकता, और आप कहते हैं कि खासतौर पर 12 सीटों वाला जो उनका एतराज़ है और उस बुनियाद पे उनको कलअदम भी करार दे दिया गया है, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये क्यों कह रहे होते हैं उनके सामने कि आपने तो ये मुतालबा करने में बड़ी देर कर दी है? कैसे हो सकता है कि एक सूबे में इलेक्शन होना हो लेकिन सीटें कहीं और हो? सिंध की मिसाल दे रहे हैं कि सिंध में इलेक्शन हो रहा हो और पंजाब में सीटें हो, ये कैसे हो सकता है? यानी कि जिस मुतालबे को आप गैर आइनी गैर कानूनी कह रहे हैं, मुल्क में पीपल्स पार्टी का सरबराह तो उनके साथ खड़ा हुआ है इस मुतालबे पे। सुन ले ना, ये अगर अब उनके ये बात इल्म में नहीं है तो मैं तो यही अर्ज़ ही कर सकता हूँ कि ये कितनी बड़ी जो है वो उस वक्त जो है वो महाजरीन की शिफ्टिंग हुई थी, यानी कश्मीर को तकसीम किया गया, कश्मीर के ऊपर जो है वो इल्लीगल कब्ज़ा किया हिंदुस्तान ने, कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो उस वक्त आज़ाद करवा लिया गया जो आज़ाद कश्मीर है, बाकी कश्मीर जो है वो आज़ाद ना हो सका। वहाँ से लोगों को उनके घरों से जो है वो बेदखल किया गया और उनको महाजरीन की सूरत में जो है वो पाकिस्तान में जो है वो धकेला गया ज़बरदस्ती। अब पाकिस्तान का जो एरिया है, ये जो इलाके हैं, सियालकोट है, गुजरात है, झेलम है, ये यानी इस तरह से कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं कि यानी बराह रास्त जो है वो लोग वहाँ से वो इधर पाकिस्तान में आ गए। अब जो महाजरीन हैं, उन महाजरीन की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपका मुतालबा है कौम आलम से कि इस्तिस्वाब राय करवाया जाए जी। अब इस्तिस्वाब राय में अगर इनका हक़ राय दही जो है वो नहीं होगा तो फिर किस चीज़ का आपने इस्तिस्वाब करवाना है? किस चीज़ की अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें पास की हुई हैं? किस चीज़ का मुतालबा जो है वो आप 78 साल से जिसके लिए जो है वो आपने जो है वो 3 जंगें लड़ी हैं, नुकसान उठाया है, लोग शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के जो है वो बेटे शहीद हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हुए हैं। तो अब इस जो है वो जो पार्टीशन हुई और इसके बाद जो माइग्रेशन हुई, जो इस माइग्रेशन के नतीजे में अगर वो लोग जो हैं वो जहाँ पे आके बसे हैं और वो इस तहरीक का हिस्सा हैं, तो अगर आप उनको उनके हक़ राय दही से महरूम कर देंगे तो आप 78 साल से फिर किस आप कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये 12 सीटें मुल्क भर में हैं तो ये मेरिट करती है क्योंकि मुहाजिरीन वहाँ के बसे थे। तो फिर पीपल्स पार्टी की जो है वो 10 से 15 तक हुकूमत रही है जी अपना आज़ाद कश्मीर में। ये सीटें बीच में नहीं थी, कभी उन्होंने उन 5 सालों में मुतालबा किया उन्होंने। फिर उसके बाद 15 से 16 से लेके 21 तक जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, कभी किसी ने मुतालबा किया है किसी लेकिन अब तो वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना, अब तो उनके मुतालबात के साथ खड़े हुए ना। 21 से लेके 26 तक जो है किसी ने मुतालबा किया है? राणा साहब चले मुझे अब बताइए ना, अब की बात करें ना, तो अब अगर आप कहते हैं गैर कानूनी मुतालबा है तो क्यों साथ खड़े हुए? सुन लें, अब अगर ये मुतालबा हुआ है तो ये मुतालबा जो है इसके ऊपर जो भी फैसला होना है वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली आज़ाद की मेरा उसने करना है या किसी धरने में करना है, ये पूछा ना साहब, या किसी लॉन्ग मार्च ने करना है। बिलावल साहब ये क्यों कह रहे हैं इस वक्त? अगर आप ये कह रहे हैं और आपकी जो कमेटी थी उसमें तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी थे ना, कायरा साहब भी थे और लोग भी थे, तो अब वो बिलावल साहब ये क्यों मुतालबा कर रहे हैं? बिलावल साहब ये क्यों मुतालबा कर रहे हैं, मैं यही कहने पर इक्तफा करूँगा कि शायद उन्हें इन हक़ाइक़ के मतलब जो है वो ब्रीफ नहीं किया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? पार्टी के चेयरमैन ये जो महाजरीन हैं जी, अगर इन महाजरीन का आप आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हैसियत से इनका वजूद अलहदा करते हैं तो फिर आपकी कोई तहरीक के आज़ादी कश्मीर जो है वो उसका कोई जवाब ही नहीं रह जाता। वो तो फिर ठीक है, आज़ाद कश्मीर उसे एक सूबे के तौर पे या एक हिस्से के तौर पे जो है वो उसे आप पंजाब में शामिल कर लें या किसी और अपना जो है वो सूबे में शामिल कर लें, फिर तो वो तहरीक जो 78 साल से जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों लोग जो है वो शहीद हुए हैं, इसमत दरियाँ हुई हैं, वो तो फिर अपना उसका तो वजूद ही ख़त्म हो जाता है, उसकी बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन चलें, वो मुतालबा जो कर रहे हैं वो तो मुतालबा ये भी कर रहे हैं कि आप जो जब इलेक्शन में जो हल्फनामा है उसमें ये है कि कश्मीर आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान से इल्हाक करेगा।
देखिए ना, यानी हम तहरीक आज़ादी कश्मीर को तकमील पाकिस्तान की तहरीक भी कहते हैं। हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है। हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान जो है वो नामुकम्मल है। हम ये सारा कहते हैं ना। वो तो ये कहते हैं कि ये अल्फाज भी निकालें, ये जो एक्शन कमेटी वाले, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ तो आमने सामने टेबल पे बैठ के हुई हैं। और हमने इसके बावजूद उसमें पीपल्स पार्टी का उसके क्या मौक़िफ़ था? बावजूद भी उनसे ये कहा कि सुने, इलेक्शन होने जा रहा है, लेजिस्लेटिव असम्बली मुंतखब होती है, आप इस मसले को वहाँ पे ले जाएं। उन्होंने कहा जी नहीं, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। हमने कहा कि अच्छा चलो, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला कर देते हैं। सही, वो फैसला भी आ गया। फिर उनसे कहा कि चलें एपीसी बुलाने का कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, वहाँ पे फैसला करें। हो सकता है तो अभी बिलावल साहब क्या सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये बात कर रहे हैं वहाँ पे? मेरा ख्याल है कि वो ये समझते हैं, उन्होंने एक दो जगह पे जिक्र भी किया है कि जी आप ये कहते हैं कि ये पंजाब की सीटें जो हैं वो हमारी जेब में है या PMLN जो है वो जीत जाएगी। ये हालांकि कभी ऐसा नहीं कहा, कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, हमारी कोशिश ज़रूर है कि हम 45 सीटें हैं, वहाँ से 45 सीटों से PMLN जीते। हमारी पूरी कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर से भी, और वो सीटें जो है वो 12 कोई पंजाब में तो नहीं है, वो KPK में भी है, वो अपना कराची में भी है, वो सिंध में, वो सिंध में भी है। 12 में से 10 तो पंजाब में है। तीन है, मेरा ख्याल है KPK में है, एक कराची में है, एक जो है वो अंदरूनी सिंध है। तो हम तो उनको भी जीतने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से कि शायद इससे PMLN को वहाँ पे हुकूमत बनाने या वहाँ पे अक्सरियत हासिल करने में जो है वो फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए वो ये बात करते हैं। लेकिन मैं ये बात यहाँ पे करता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो लोग मुंतखब होंगे, जो सीटें हैं, इंशाअल्लाह ताला PMLN वहाँ से अक्सरियत हासिल। GB में भी एक आता 2 महीने पहले आपने जी, तो आप तो अक्सरियत पार्टी नहीं बने ना वहाँ पर। तो GB में फिर दावे तो सब करते हैं। कितना फ़र्क था? जितना भी फर्क 8 और 9 का 8 और 9 का फ़र्क था। वो भी आपके इंडिपेंडेंट मिला के 8 हो रहे थे ना। 8 और 9 का फ़र्क था। 2 आज़ाद हमारे जो है वो हमने लेकिन अगर वफाक में हुकूमत हो तो वो और हमारे वोटों से जीते जीते थे। और दूसरी बात ये है कि ये मैं समझता हूँ कि PMLN की जो है वो एक पॉलिटिकल जो है ये विजडम था कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं है, लेकिन हम आपको दावत देते हैं कि आप गवर्नमेंट, वरना वहाँ पे 4 सीटें भी हुई हैं वफाक में जिस पार्टी की, तो उन्होंने हुकूमत बनाई है वहाँ। वरना में ये भी था, वरना वो बजट सेशन में नहीं आ रहे थे, आपको मनाना पड़ा बजट सेशन में आने के लिए, वो वोट नहीं करते आपको। चलिए, वो तो फिर आपको बजट सेशन में वहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए ना आना जो है, ये अगर आपको पता है तो इसका जवाब फिर आप ही दे सकते हैं।